काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय के धन्वंतरी हॉल में 9वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का आयोजन धूमधाम से किया गया। धन्वंतरी जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में भगवान धन्वंतरी का विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया गया। भगवान धन्वंतरी के पास आयुर्वेद जड़ी बूटियों का भोग भी अर्पित किया गया। वैदिक विद्वानों ने वैदिक मंगलाचरण के साथ पूजन का संचालन किया। बीएचयू के आयुर्वेद संकाय में आयोजित इस पूजा का मुख्य आकर्षण आयुर्वेदिक औषधियों, पुष्पों और फलों से संसार की आरोग्यता की कामना की। कार्यक्रम में सभी चिकित्सा और छात्रों को संस्कृत में आयुर्वेद के अध्ययन के प्रति शपथ दिलाई गई। मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर वांगचुक दोरजी नेगी, कुलपति केंद्रीय उच्च तिरुपति शिक्षण संस्थान सारनाथ उपस्थित रहे। विशिष्ट वक्ता के रूप में प्रोफेसर मनोरंजन साहू और कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर प्रदीप कुमार गोस्वामी ने की। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर सत्यनारायण शंखवार और प्रोफेसर चंद्रशेखर पांडे ने किया। प्रोफेसर वांगचुक दोरजी नेगी ने कहा कि प्राचीन पद्धति को नए कलेवर में मानवता की सेवा के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। भारतीय ज्ञान परंपरा में मानवता के विकास से ज्ञान में वृद्धि होती है। उन्होंने ज्ञान के संरक्षण और उसके प्रसार की आवश्यकता पर भी जोर दिया। प्रोफेसर एस.एन. शंखवार ने ऋषियों के ज्ञान की सीमित उपलब्धियों की चर्चा करते हुए गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से विद्या के संरक्षण की बात की। कार्यक्रम है धन्वंतरी जयंती उद्यापन और शिष्योपनयन संस्कार। ये हमारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय आयुर्वेद संकाय का अपना कार्यक्रम है। हम पिछले 34 ईयर्स से ये पालन करके आ रहा हूँ। और दूसरी एक हमारा राष्ट्रीय उत्सव हम पालन कर रहा है 9वीं अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। इसी आयुर्वेद दिवस उद्यापन के संदर्भ में पिछले सप्ताह हमने विभिन्न कार्यक्रम किया और आज इसका मूल कार्यक्रम है, क्योंकि आप लोग जानते हैं आज कार्तिक की कृष्णा त्रयोदशी है। इसको भगवान धन्वंतरी की पूजन होता है। लोकमान्यता अनुसार धन धान्य कभी लक्ष्मी की पूजन होता है। तो इंसान के लिए सबसे बड़ा धन है सुस्वास्थ्य। तो इसीलिए भारत की परंपरा में, सनातन परंपरा में भगवान धन्वंतरी की जो विष्णु का अवतार होता है उसको पूजन किया जाता है। और खासकर काशी में एक परंपरा है जो पौराणिक कहानी के अनुसार दिव्यदास धन्वंतरी काशी का पूर्व राजा हुआ करते थे। और दूसरी बात यह है आधुनिक काल में जो सुश्रुत संहिता होता है उसका जो जनक सुश्रुत ये काशी में प्रादुर्भाव हुआ करता था। और उसी ने यहाँ काशी से थोड़ा दूर जो आजकल बक्सार कहते हैं उसमें सुश्रुत का आश्रम हुआ करता था।